मित्रों, ये तुषार है। तुषार के मैंने स्केटिंग शूज़ मंगाए थे और ये रक्षाबंधन से पहले मंगाए थे। अभी रक्षाबंधन आई नहीं है, तो इस पे खड़ा रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे। और तुषार अभी चल रहा है। चलने का मतलब यह है कि इसका प्रैक्टिस हो गया थोड़ा थोड़ा। बाकी इस पे खड़ा होते ही गिर जाता है, क्योंकि ये सिंगल टायर वाला है, इसलिए वो 4 टायर वाले होते हैं, वो एक अलग होते हैं, उसमें आराम से खड़ा रहा जा सकता है। ये सिंगल पट्टी है, मतलब वो व्हील इसके 4 हैं, लेकिन पट्टी सिंगल है, यानी कि एक लाइन में है। तो इसमें चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। और ये अभी चल रहा है तो काफ़ी मशक्क़त से चल रहा है, यानी कि ये फर्स्ट बार में थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है कि गिर जाएंगे, लेकिन संभल जाते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मंगाए थे, मेरी चारों दीदियाँ आ रखी थी और मेरी दीदी ने इन स्केटिंग शूज़ को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज़ है। मैंने कहा कि ये मतलब पहन के चलने का है। तो मेरी दीदी ने मेरे को बहुत डांटा क्या करें, सुनना पड़ा। लेकिन फिर मैंने दीदी को खुश करने के लिए मैंने कहा कि दीदी आप पहनो इसको। तो दीदी को भी पहनाया मैंने, अभी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और दीदी यहाँ बैठी है, बड़ी वाली दीदी, उन्होंने भी मुझे डांटा था और इन्होंने भी डांटा है। दीदी को मैंने पहना दिए शूज़ और अब मज़ा आएगा। काफ़ी हंसी मजाक हुआ मित्रों, काफ़ी मज़ा आया। मतलब दीदी को पहनाया तो दीदी खड़ा ही नहीं ले पा रही थी कि खड़ा होना तो वो बहुत दूर की बात है, मतलब सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो फिसल के पैर जा रहे थे। क्योंकि अनजान जब कभी कभी भी पहने नहीं हो तो फिर ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी हो। तो मित्रों, मैंने ये शूज़ बांध दिए हैं। इनकी जो आड़ी एक पट्टी होती है, ये कस के बांधना होता है, क्योंकि पैर इधर उधर ना मुड़ने का चांसेस बहुत कम होते हैं। ये इसका लॉक होता है साइड में, और ये मैंने कंप्लीट करके फिट कर दिया है। अब हम तुषार और हम दोनों खड़े कर रहे हैं, दीदी से खड़ा ही नहीं रहा जा रहा है, बार फिसल के जा रही है दीदी। काफ़ी मज़ा आया फ्रेंड्स। ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है और मैं भी पहना था तो मेरे से भी मतलब खड़ा नहीं रहा गया। पहले तो मैं ये बेड पकड़ के खड़ा रहा, फिर चेयर को पकड़ के खड़ा रहा, मतलब केवल एक जगह के इस तरह खड़ा होने में ही बहुत ज़्यादा डर लगता था, गिर जाए ना गिर जाए। अभी दीदी गिरने वाली है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत से खड़ी हो पा रही है, लेकिन खड़ी रह ही नहीं पा रही है, खड़ी हुई ही नहीं है पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, और खड़ा रहने की प्रैक्टिस करने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं, सिर्फ खड़े रहने की। फिर चलना सीखना पड़ता है। चलना सीख जाते हैं तो फिर थोड़ा आरामदायक हो जाता है। फिर आप हल्का हल्का किसी से पकड़ के फिर आप थोड़ा घूम फिर सकते हो। इससे क्या है कि पहले खड़ा रहना सीखना पड़ता है, फिर चलना सीखना पड़ता है, फिर अपने को पैरों को घुमाना सीखना पड़ता है, फिर अपने को थोड़ा कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। और इसी देखो कैसे स्केटिंग कर रही है, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, हंसी मजाक, बहुत हंसी भी आ रही है। लेकिन इतना हंसे थे कि क्या ही बताएं आपको, मज़ा आ गया था, मतलब हंसी। और तुषार भी हंस रहा था। तुषार की बुआ लगती है और मेरी सिस्टर है। तो पहली बार पहना था सिस्टर ने, तो ये शूज़ तो आपको पता ही है, फिर पहली बार पहनते हैं तो फिर कैसे क्या होता है, खड़ा ही नहीं रहा जाता। और मैं इस पे खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुषार भी प्रैक्टिस कर रहा है खड़े होने की, चलने की। और देखते हैं कितने दिन में स्केटिंग सीख जाते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम लगता है यार। देखने में तो पहले ऐसे लगता था कि वो आराम से खड़े हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब मैंने जब पहना है तो पहन के फिर चलना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। पहन के खड़ा रहना एक जगह ही बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। और रक्षाबंधन तो लेट आएगी, लेकिन दीदी पहले ही आ गई थी। और ये मेरा भांजा है और ये मेरी भांजी है, ये दोनों बहन भाई है, तो इसकी राखी बांध रही है।
और अभी ये भांजा इसको पैसे भी देगा भांजी को, क्योंकि भांजी ने राखी बांध दी है। और ये मेरी दोनों सिस्टर हैं, एक जोधपुर रहती है और एक कुराड़ी रहती है। फ्रेंड्स, ये सब राखी बांधने के लिए भी आई थी और एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भी आई थी। इन्होंने सब ने मीटिंग बना ली, चारों सिस्टर ने, पांचों सिस्टर ने, कि वापस नहीं आएंगे और राखी तो बांध के ही जाएंगे।